डूम्सडे का ट्रेलर रिलीज होने के बाद काफी लोगों के माइंड में बहुत सारा सवाल घूम रहा है, जिससे मूवी को लेके कंफ्यूजन बढ़ रहा है। जैसे एक्समैन यूनिवर्स की अर्थ डिस्ट्रॉय क्यों हो रही है, क्या इनकर्जन हर अर्थ के साथ हो सकता है, स्टीव रॉजर्स को वापस क्यों लाया गया, डॉक्टर डूम सारे हीरोज को मारना क्यों चाहता है, और फैंटास्टिक फोर अर्थ 616 पे क्या कर रहे हैं। अगर ये सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में अभी भी चल रहे हैं तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आज हम ट्रेलर के हर एक इम्पोर्टेंट सीन को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेंगे, ताकि मूवी रिलीज होने से पहले आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए। ट्रेलर की शुरुआत में हमें एक्समैन यूनिवर्स की अर्थ किसी दूसरी अर्थ से टकराती हुई दिखाई देती है, और इसका मेन रीजन है इनकर्जन, क्योंकि इनकर्जन तब होता है जब दो अलग अलग यूनिवर्स एक दूसरे से इतने करीब आ जाते हैं कि उनकी रियलिटी कोलाइड करने लगती है। अगर इस कोलाइड को रोका ना गया तो दोनों और डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, इसीलिए एक्समैन यूनिवर्स की अर्थ डिस्ट्रॉय होते हुए दिखाई देती है। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन करने वाली क्वेश्चन ये है, क्या इनकर्जन हर अर्थ के साथ हो सकता है? इसका सिंपल आंसर है नहीं। मार्वल ने पहले भी हमें एक्सप्लेन किया है कि हर यूनिवर्स ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय नहीं होता। इनकर्जन तभी होता है जब दो अलग टाइमलाइन या यूनिवर्स एक दूसरे से टकराने की सिचुएशन में आ जाते हैं। अगर कोई यूनिवर्स अपनी टाइमलाइन में स्टेबल है और किसी दूसरी रियलिटी से कोलाइड भी नहीं करता, तो उसके साथ इनकर्जन होने का चांसेस बहुत कम होते हैं। यानी हर अर्थ डेंजर में नहीं है, लेकिन जो अर्थ एक दूसरे से कांटेक्ट में आ रही है उनके लिए सिचुएशन बहुत सीरियस है। अब आते हैं स्टीव रॉजर्स पर। स्टीव रॉजर्स अर्थ 616 में क्या कर रहे हैं, इसके पीछे एक काफी पॉपुलर फैन थ्योरी है। एवेंजर्स एंड गेम के एंड में स्टीव रॉजर्स सारे इन्फिनिटी स्टोन को उनकी ओरिजिनल टाइमलाइन में वापस रखने गए थे, लेकिन सब कुछ कंप्लीट करने के बाद वो प्रेजेंट में लौटने के बजाय पेगी कार्टर के साथ पास्ट में रह जाते हैं। इसी डिसीजन की वजह से एक नया टाइमलाइन ब्रांच क्रिएट हो जाता है। अब कुछ फैंस का मानना है कि इसी टाइमलाइन ब्रांच के हिसाब से फ्यूचर में मल्टीवर्स को अनस्टेबल बना देता है, और हो सकता है इनकर्जन का चेन रिएक्शन यहीं से शुरू होती है। मार्वल ने इसे ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है, लेकिन ये थ्योरी फैंस के बीच काफी पॉपुलर है और ट्रेलर के बाद और भी ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है। अब बात करते हैं उस कैरेक्टर की जिसका नाम सुनते ही हर मार्वल फैन एक्साइटेड हो जाता है, और वो है डॉक्टर डूम। सबसे बड़ा सवाल यह है कि डॉक्टर डूम सारे सुपर हीरोज को क्यों मारना चाहता है। ट्रेलर और कॉमिक्स को देखते हुए सबसे स्ट्रॉन्ग थ्योरी कहती है कि डॉक्टर डूम पूरे मल्टीवर्स को अपनी कंट्रोल में लेना चाहता है। उसका मानना है कि मल्टीवर्स को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो तरीका सिर्फ उसके पास है। डूम अपने को मल्टीवर्स का असली रूलर मानता है, लेकिन एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर और बाकी हीरो उसके प्लान के सबसे बड़े कांटे हैं। इसी वजह से वो हर सुपर हीरो को खत्म करना चाहता है जो उसके रास्ते में खड़ा है। डूम के लिए ये सिर्फ पावर की लड़ाई नहीं, बल्कि उसके हिसाब से मल्टीवर्स को अपनी तरीके से बचाने की मिशन है। अब आते हैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर, फैंटास्टिक फोर 616 पर क्यों आए हैं, और इसका सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन हो सकता है फ्रैंकलिन रिचर्ड। फैंटास्टिक फोर के पोस्ट क्रेडिट सीन में डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन रिचर्ड के पास आता हुआ दिखाया जाता है। फ्रैंकलिन रिचर्ड्स कोई नॉर्मल बच्चा नहीं, कॉमिक्स के अकॉर्डिंग उसके पास रियलिटी को क्रिएट, डिस्ट्रॉय और रीसेट करने की अनइमेजिनेबल पावर है। इसी वजह से डॉक्टर डूम उसके पावर को हासिल करना चाहता है। अगर डूम फ्रैंकलिन की पावर को कंट्रोल कर लेता है तो वो पूरी मल्टीवर्स को अपनी मर्जी के हिसाब से बदल सकता है। इसीलिए सबसे स्ट्रॉन्ग थ्योरी ये है कि रीड रिचर्ड्स अपने बेटे को बचाने के लिए अर्थ 616 पर आया है, और अर्थ 616 पर सारे एवेंजर्स और थॉर की हेल्प मांगने आया है, क्योंकि ट्रेलर में भी फैंटास्टिक फोर की स्पेसशिप पे थॉर की एंट्री दिखाई देती है। और अगर थ्योरी सच निकली तो एवेंजर्स डूम्सडे सिर्फ एवेंजर्स वर्सेस डूम्सडे की फाइट नहीं, बल्कि पूरे मल्टीवर्स के फ्यूचर की बैटल बन जाएगी। एक तरफ होगा डॉक्टर डूम जो रियलिटी को अपनी मर्जी से कंट्रोल करना चाहता है, और दूसरी तरफ होंगे एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर, एक्समैन और बाकी हीरो जो हर यूनिवर्स को बचाने के लिए एक साथ लड़ते नजर आ सकते हैं। तो ये थे एवेंजर्स डूम्सडे ट्रेलर की सबसे बड़े क्वेश्चन और उनके पॉसिबल आंसर। अब देखना ये होगा इनमें से कितनी थ्योरी सच होती है और मार्वल हमें कितने नए सरप्राइज देने वाला है। ट्रेलर का कौन सा मूवमेंट देखकर आपको सबसे ज्यादा गूज़बम्स आए, और अगर आप मार्वल फैन से जुड़ी हुई ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट चाहते हैं और ट्रेलर ब्रेकडाउन और मूवी एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए।